मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम युवाओं के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण की बात करने वाले हैं। और ये हम बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स यानी नौकरियों में आरक्षण की। दोनों चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। युवाओं से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश के अंदर। दोस्तों, आप सब लोग कन्हैया कुमार को जानते होंगे। कन्हैया कुमार वही है जो JNU में आज़ादी के नारे से पॉपुलर हुए थे। कन्हैया कुमार वही है जो अपने आप को एक युवा नेता बताते हैं, अपने आप को दलितों का, मजदूरों का नेता बताते हैं। कन्हैया कुमार ने बिहार से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए। कन्हैया कुमार ने JNU से PhD की डिग्री ली है, तो एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी है। आप उनके सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट करते हुए देख सकते हैं। कई सेमिनार्स में वो जगह जगह जाते रहते हैं, युवाओं को और लोगों को संबोधित करते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। अभी मैं एक उनका सेमिनार के अंदर एक वीडियो था, वो इंटरनेट पे देख रहा था, जिसमें एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो उनसे ये सवाल पूछता है कि सर, रिजर्वेशन पर आपके क्या विचार है, क्या रिजर्वेशन को बंद नहीं हो जाना चाहिए। तो कन्हैया कुमार जो है उसने उस रियल प्रश्न को बिल्कुल समझा ही नहीं। और जो अधिकतर दलित नेता, अधिकतर जो रिजर्वेशन का समर्थन करने वाले नेता हैं, उनकी तरह बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया? देखो, उन्होंने जवाब दिया, उस बच्चे को बोला कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन क्यों दिया गया। उसने बच्चे को बताया कि समाज के अंदर जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग जो है पिछड़े हुए थे, कुछ लोगों के साथ शोषण हुआ था, तो उनके लिए रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में, एक सकारात्मक कदम के रूप में दिया गया था। कन्हैया कुमार जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। आपने उस बच्चे को इतिहास पढ़ने की भी सलाह दी, लेकिन आप एक चीज़ को बिल्कुल नहीं समझे, वो ये कि उस बच्चे ने ये सवाल क्यों पूछा। उस बच्चे को इतिहास की बिल्कुल समझ होगी, हर बच्चे को पता है कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है। हम अपने समाज में जो जात पात है, जो वर्ग विभाजन है, उसको हम सब जानते हैं। लेकिन आपने इतने बुद्धिजीवी होने के बावजूद, इतने ज्ञानवान होने के बावजूद उस प्रश्न को क्यों नहीं समझा जो उस बच्चे की मूल भावना थी। क्यों उसने ये प्रश्न पूछा कि रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म हो जाना चाहिए। क्यों जनरल कैटेगरी के लोग ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो गलत है। क्यों जनरल कैटेगरी के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि इस देश में तब तक, जब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने उस प्रश्न को जानते हुए भी, समझते हुए भी दबाने की कोशिश की, जैसे हर जो है रिजर्वेशन का समर्थन करने वाला नेता करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे प्रूव करने वाला हूं। साथ में मैं जो ये वीडियो देखने वाले जनरल कैटेगरी के बच्चे और पेरेंट्स हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसको अंत तक देखिएगा, ताकि हम रियल में ये रिजर्वेशन की डिबेट जो चल रही है और जैसी होनी चाहिए उसको समझ सके। साथ में रिजर्व कैटेगरी के बच्चे और पेरेंट्स से भी कहूंगा कि इसको अंत तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से रिजर्वेशन के नाम पे आपको गुमराह किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंत में हम ये बात करेंगे कि इस डिबेट का रियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, असली डिबेट होनी कैसी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कन्हैया कुमार जी से हम बात करते हैं। कन्हैया कुमार जी, उस युवा ने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि रिजर्वेशन जिस मूल भावना के साथ इंप्लीमेंट किया जाना था वो कभी 70 साल में हुआ ही नहीं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने समझा कि हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन देना जरूरी है। और वो रिजर्वेशन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि अभी समाज में सब लोग समान स्तर पर नहीं हैं। तो जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और नौकरियों में जब प्रवेश की बात आती है तो सब लोग जो है समान लेवल पर compete नहीं कर सकते। तो वो लोग जो उस समय पीछे थे कुछ कारणों से, उन्हें हमने रिजर्वेशन दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। ये मूल भावना थी। लेकिन आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या इस मूल भावना के साथ रिजर्वेशन पिछले 70-75 सालों में इम्प्लीमेंट हो पाया है? और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है तो आप जैसे दलित नेता इस पर प्रश्न क्यों नहीं उठाते? शायद ये आपकी राजनीति को शोभा नहीं देता, शायद ये आपके जो राजनीति के एजेंडा है उसमें फिट नहीं बैठता है। मैंने जनरल कैटेगरी के कई बच्चों से बात की जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। मैंने समझने की कोशिश की कि यार, आखिर तुम इस रिजर्वेशन को गलत तरीके से क्यों देखते हो, क्यों तुम चाहते हो कि रिजर्वेशन जो है खत्म हो जाए। तो देखिए, उन सब बच्चों के, जनरल कैटेगरी के बच्चों के जवाबों से एक पैटर्न निकल के आया। वो पैटर्न क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनमें आज की तारीख में आप देखेंगे क्या हो रहा है। मान लीजिए उस प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में किसी क्लास में 100 टोटल सीट्स है, तो 100 में से 50 जो है उन पे जनरल कैटेगरी वाले पहुंच जाते हैं, और जो 50 है वो रिजर्वेशन की कैटेगरी वालों के लिए है। लेकिन आप देखोगे उन 50 जो रिजर्वेशन की कैटेगरी वालों के लिए है, उन पे सच में पहुंचे कौन है? उन पे क्या वो लोग पहुंचे हैं जो सच में कंपीट नहीं कर सकते हैं? उन पे क्या सच में रिजर्वेशन की कैटेगरी के वो बच्चे पहुंचे हैं जो गांव में किसी गरीब दलित के काबिल बच्चे हैं? ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के ट्रेंड को उठा के देख लीजिए कि 50 जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें से 45-46 वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं। कोई बैंक के अंदर अच्छी पोजीशन में है, कोई रेलवे में अच्छी पोजीशन पे है, कोई ऑलरेडी प्रशासनिक सेवाओं पर है। तो वो रिजर्वेशन की कैटेगरी का ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। उनके बच्चे अब रिजर्वेशन का फायदा उठा के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पहुंच गए हैं। तो जब जनरल कैटेगरी का बच्चा ये देखता है कि मेरा पिता जो है एक दुकान करता है, मेरा पिता एक 15-20 हज़ार की नौकरी करता है, और मुझे IIT, JNU ऐसे इंस्टीट्यूशंस में पहुंचाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मैं 1000 रैंक लेके आता हूं तो मुझे अपने मन मुताबिक ब्रांच और कॉलेज नहीं मिल पाता है। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी का संसाधन संपन्न बच्चा जो है, जिसके माँ बाप ऑलरेडी बड़ी बड़ी पोजिशन पे बैठे हैं, वो 5000 रैंक लेके आता है और वो मुझसे बढ़िया कॉलेज में है, मुझसे बढ़िया ब्रांच में। तो एक गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उन बच्चों से, जब जनरल कैटेगरी के बच्चों से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हमें उन 4-5 बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है, हमें खुशी ही है कि वो 4-5 बच्चे जो है वो है जो किसी गांव में किसी दलित, किसी मजदूर, किसी गरीब के काबिल बच्चे हैं। पर हमें ऐसे बच्चों को देख के खुशी होती है। अगर रिजर्वेशन का फायदा मिले तो ऐसे बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन 50 में से 45 संसाधन संपन्न रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं और 4-5 जो है गरीब दलित के बच्चे हैं। ये जो दलित नेता है केवल इन 4-5 बच्चों को ही एडवर्टाइज करते हैं, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा जो है गलत लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों इसी कारण आप देखोगे कि रिजर्वेशन का जो ये इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत तरीके से हो रहा है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हो या जॉब्स की बात हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन का फायदा कुछ ही परिवारों को मिल पा रहा है, और जो अधिकतर परिवार है 95-96% जो गरीब लोग हैं वो हमेशा से गरीब ही रहेंगे, उन्हें रिजर्वेशन का कोई अच्छा फायदा नहीं होगा। आप जॉब्स में बात करते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन का फायदा उठा के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जाकर देखेंगे कि PSUs में, पब्लिक सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं, वो फिर से एक बार जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिया है रिजर्वेशन का फायदा उठा के, उसे फिर जॉब में भी रिजर्वेशन चाहिए। अरे भैया एक चीज का आप जवाब दीजिए कि आप बढ़िया कॉलेज से पढ़ लिए हो, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ लिए हो, उसके बावजूद भी अगर आपका सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं हुआ, अब भी आप सच में कंपीट नहीं कर सकते बराबरी के स्तर पे, तो आपको रिजर्वेशन से फायदा क्या मिला? फिर तो आप किसी लायक ही नहीं है। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से रिजर्वेशन ले लिया, अब आपको जॉब में भी रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है? तो ये भी गलत है। तो जॉब में भी दोस्तों रिजर्वेशन उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको सच में जरूरत है। आप एक और चीज देखेंगे, इवन IAS जैसा एग्जाम जो होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके अंदर पिछले साल के कई रिजर्व कैटेगरीज के टॉपर्स को उठा के देखिए, आप देखेंगे कि उनके माता पिता IAS ऑफिसर्स है, प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, वो रिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट होके आते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से बच्चे पढ़े हुए हैं, और फिर आके युवाओं को समानता के बारे में, इंक्लूजन के बारे में ज्ञान देते हैं। अरे भैया आप कम से कम इतना तो करते, आप इतने बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, आप उस रिजर्वेशन का ठप्पे का इस्तेमाल तो नहीं करते ताकि आप ही के समाज के जो सच में लायक बच्चे हैं लेकिन संसाधन संपन्न नहीं है उनको इसका फायदा मिलता। तो कन्हैया कुमार जी आप इस चीज को समझिए कि उस युवा का प्रश्न क्यों आया। उस युवा का प्रश्न इसलिए ही आया कि जहां पे भी वो जाता है, चाहे नौकरी में जाता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है, उसे ये देखने को मिलता है कि रिजर्वेशन का फायदा संसाधन संपन्न रिजर्व कैटेगरी के नाकाबिल लोग उठा रहे हैं, और वो लोग जिनके लिए सच में हमने रिजर्वेशन बनाया था उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। वो लोग जो है रिजर्व कैटेगरी के जो गरीब संसाधन विहीन बच्चे हैं, वो अपनी ही जो कैटेगरी के अंदर जो संसाधन संपन्न बच्चे हैं उनसे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, और यही तो मूल भावना थी कि कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो रिजर्वेशन दिया था। और आपने सच में अपने समाज के अंदर ही उनके लिए रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, और वो रिजर्वेशन कुछ ही लोगों को मिल रहा है।
मुझे पता नहीं आप जैसे लोग जो हैं इस तरह के सवालों को क्यों नहीं उठाते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सवाल को इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि अगर आप इस सवाल को उठाएंगे तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को फायदा होगा जिनको होना चाहिए, और धीरे धीरे आपके जो समाज है, दलित जो समाज है, उसके अंदर लोग आगे बढ़ने लगेंगे, जो वंचित लोग हैं वो कम होने लगेंगे और आपकी राजनीति चमकना बंद हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने इस डिबेट को इस तरीके से कर दिया। हम जो बोलते हैं कि रिजर्वेशन को ख़त्म हो जाना चाहिए, देखिए अगर हम इस तरीके से इस डिबेट को चालू रखेंगे कि रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, रिजर्वेशन कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। और हम जब इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं तो ये एक तरीके से जनरल बनाम रिजर्व कैटेगरी में विभाजन कर दिया जाता है नेताओं के द्वारा, और इस तरीके से ये विभाजन जो होता है वो किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता है। हमें कुछ सालों के लिए प्रश्न को यह बनाना होगा कि इस रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन को ठीक करो। जिन लोगों को रिजर्वेशन का एक बार फायदा मिल चुका है उन्हें आगे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जिन लोगों को सच में रिजर्वेशन की जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए, ताकि आगे जाके रिजर्वेशन की आवश्यकता ही ना पड़े, जो सब लोग पीछे है वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा मैं रिजर्व कैटेगरी के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं। आप एक चीज सोचिए, आपके समाज में जो रिजर्वेशन के नाम पे आप थोड़ा सोच के देखिए, आज तक फायदा किन लोगों को हुआ है? प्रशासन में, बैंकों में, रेलवे में बड़े बड़े पदों पे कौन लोग बैठे हैं? पॉलिटिक्स में कौन लोग बैठे हैं? आप लोगों को गुमराह किया जाता है रिजर्वेशन के नाम पे। आप सड़कें तोड़ देते हैं, आप रेलवे ट्रैक पे आग लगा देते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रुप डी की जॉब मिल जाती है, चपरासी की जॉब मिल जाती है। बड़े बड़े पदों पे कौन बैठता है आपके समाज में? आप सब समझते हैं, संसाधन संपन्न लोग बैठते हैं। वो नेता जो आपको गुमराह करते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और एक तरीके से आपको गुमराह किया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो यही है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और रिजर्व कैटेगरी के संसाधन विहीन लोग हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। उन सबको ये मांग करनी पड़ेगी पहले कि भैया इस रिजर्वेशन को इस तरीके से लागू किया जाए ताकि वो लोग जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है उनको ही मिले। जो संसाधन संपन्न है उन लोगों को रिजर्वेशन आगे नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज है कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ सकारात्मक प्रावधान किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कन्हैया कुमार जैसे युवा नेता, दलित नेता इन प्रश्नों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, रिजर्वेशन की जो डिबेट है उसके पीछे की मूल भावना को समझने की कोशिश करेंगे और रियल सवालों को उठाएंगे, रियल जो डिबेट है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि ये जो डिबेट है, ये जो हमने पॉइंट उठाए, आप भी इससे सहमत होंगे। आपके इस पे क्या विचार है थोड़े कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ताकि हम थोड़े और विचारों को भी जान सके।